इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते हैं, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की। रक्तपान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता है, रोग पैदा ना हो तो रोग अगर नहीं होना ना, तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, अपने यहां छिड़काव कर लीजिए। लेकिन आप मच्छर को मारे, आप छिपकली को मारे, आप सर्प को मारे, बिच्छू को मारे, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारे, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है, आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है। अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है, खुद वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे कुछ लोगों का स्वभाव था, मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे मारते रहते, ऐसे, और पूछो से क्या है, वो मजा आ रहा है, लेला मजा। हाँ, बोले जो यहाँ इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप। बोले काल, काल को तुम मार सकते हो। जितने यहां मच्छर, जू, रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी, मृग, मक्खी, जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये पाप आपको नरक ले जाने वाला है। आपका रोगग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना, तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में रसोई बनाता है, गाय के लिए पहला ग्रास नहीं निकालता। देखो कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। दरवाजे पर एक गऊ बंधी हुई है, आप पहला ग्रास गऊ के लिए, ना गऊ है ना ग्रास है, कुत्ता है और सब ह्रास है। हाँ, अतिथि देवो भव, वहां लिखा कुत्ते से सावधान, क्योंकि अब कुत्ते का वास है, सावधान। निवास स्थान में गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान, सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए। अतिथि के लिए, आप गृहस्थ हैं तो इंतजार 1-2 मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा, कोई अतिथि। अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती, अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहां पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं, खाते हैं, वो क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते। गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझे बिना अर्पित किए हुए पाता है वो पाप खाता है। यही है पाप। चाहिए क्या चला जाता है, भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत चर्चा सुनते हुए आप प्रभु का भाव रखते हुए रसोई मनिया कीजिए। एक रोटी गाय को निकाल दिए, थोड़े टुकड़े ऐसी जगह फेंक दो जहां गिलहरी है, चिड़िया है, कौआ है, ये पाएंगे, चींटी है, ये पाएंगे। अतिथि के लिए आप भाव करो। अब रसोई तो है नहीं कि उसमें 5 कवल निकाल करके और घी बूरा से बोर करके अग्नि को आहुति दे दे, तो गैस से बुझ जाएगी। अगर उसमें घी बूरा की रोटी डाल हवल करोगे तो बुझ जाएगी। बड़ा समय कलयुग का विपरीत आता चला जा रहा है। पर सबका सार है कि आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। और कभी कोई भूखा, कोई अतिथि ऐसा 1 मिनट के लिए कर्तव्य होता है, आप भोजन पाने के पहले दरवाजे पर देखें कोई ऐसा आसपास अतिथि तो नहीं। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसको फेंक दिया जाता, खाओ कीड़े, फेंक दिया गया उस कुंड में। अब आप ऐसे करता है तो हजारों कीड़े उसके जाते हैं। जो बिना भोग लगाए, बिना किसी गाय आदि के लिए, बिना अग्रासन आदि निकाले, केवल भोजन अपने लिए पकाता है, वो पाप है, वो उस अपराध का भागी बनेगा। अब उसके जब पापों का प्रायश्चित हो जाता है तब उसे वहां से निकाला जाता है। श्री ध्रुवदास जी ने भी लिखा, बिना भगवान को अर्पित किए, प्रियालाल को अर्पित किए, पानी भी मत पिए। क्या जाता है, जल लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, निर्दोष हो गया, पी लीजिए। ये सृष्टि प्रभु की है। राजन, जो इस लोक में चोरी करता है, जबरदस्ती संपत्ति छिड़ा लेता है, या अपने को ऊंचे कुलों में जन्मा हुआ मान करके बिना आपत्ति के नीच कर्म करता है। देखो गोस्वामी जी ने लिखा, यदि आप भजन नहीं करते तो आप कोई भी हो, हरि भक्ति विहीन जीवन मुर्दे का जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। कोई भी हो, यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के
शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्या पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो वहां तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, वो आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता है, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्र कांटक सालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमर के वृक्ष जैसा है, उसको ऊपर ऐसे फेंकते फिर नीचे घसीटते हैं, पूरे वो कठोर कठोर कांटे हैं वज्र जैसे, पूरा शरीर फट जाता है, मरना तो है नहीं। इस लोक में जो राजपुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान से युक्त हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, तो मर्यादा अतिक्रमण के कारण वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो अपनी मर्यादा शास्त्रों ने स्थापित की कि आप जहां उसी मर्यादा के अनुसार आचरण करो, आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। देखो, ये जीवन मुक्त होने के लिए सिद्धांत बना है, ऐसा आप ना समझे, जीवन मुक्त होने के लिए बना है। हमारी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े पद भी हैं तो छोटे पद भी हैं, जितना बड़ा पद अधिकार है उतना ही छोटे, अगर छोटे ना हो तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। विश्वास करो, तलवार की भी रचना आवश्यक है तो सुई की भी आवश्यक है, सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। तुम अपने अपने धर्म का पालन करो। यदि आप अपने धर्म का अतिक्रमण करते हैं और यहां आकर मनमानी पापाचरण करते हैं, मनमानी उद्दंडता करते हैं, तो एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसे फेंक दिया जाता है। उसमें क्या बहता है? उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी और पिसा हुआ मांस, मज्जा, ये प्रवाह होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, नीच आचरण करता है, पापाचरण करता है और मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं ऐसा अभिमान करके, तो उसको फेंक दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, वो बार बार मलमूत्र, पीव, रक्त, कैसे ऐसे करता है, उसी को खाता है, उसी में डूबता है और जीव उसको काटते हैं। पाप के कारण वो भयंकर कष्ट पाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते, वहां मरना नहीं, वो दुर्गति को भोगता है, बार बार रोता चिल्लाता है, कौन सुने उसकी।